जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मास के 7वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। तो चलिए हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए हम कथा को सुनते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने पूछा, हे धर्मराज, मेरा संशय दूर करने के लिए यह बताओ कि हम दोनों भाइयों को इस प्रकार अलग अलग क्यों फल मिला। हम एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही साथ रहे, एक ही सा जीवन व्यतीत करते रहे, एक से कर्म किए और एक तरह ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उसकी बात को सुनकर धर्मदूत बोला, हे विकुंडल, माता पिता भाई बहन आदि कर्म के अनुसार मिलते हैं। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर भांति भांति पक्षियों का समूह निवास करता है, उसी प्रकार एक ही परिवार में सभी तरह के लोग एकत्रित हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों से प्राणी को स्वर्ग और बुरे कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपने कर्मों से नरक भोगने वाला तुम्हारा भाई गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग जा रहे हो। तब विकुंडल बोला, हम दोनों भाई सदैव साथ साथ रहते थे, दोनों ही एक समान पापी कर्म करते और भोग विलास करते थे। तब ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे स्वर्ग मिला। यह बात सुनकर उस देवदूत ने कहा, तुमने जो पुण्य किया उसे मुझसे सुनो। हर मित्र का पुत्र सुमित्र, जो तुम्हारा साथी था, यमुना तट पर आश्रम बनाकर रहता था, वे वेद पाठ करता, वह हरि चरणों में आराधना करता था। उसके कहने पर तुमने 2 बार माघ मास स्नान किया। समस्त पापों को नष्ट करने वाली यमुना के जल में माघ स्नान करने के कारण तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए और तुझे दिव्य सुखों वाला स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तेरा भाई पापाचरण में रत रहने के कारण नरक की यातनाओं को सहन करता रहेगा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, देवदूत के वचनों को सुनकर उस वैश्य पुत्र ने दुखी होकर उनसे कहा, हे साधु, तत्पुरुष सदैव उपकार करते हैं। मैं आपको सर्वज्ञ जानकर प्रार्थना करता हूँ कि आप यह बताएं कि प्राणी किन कर्मों से सद्गति और किन कर्मों से नरक पाता है। यमदूत ने कहा, धर्मश्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मुझे महान प्रसन्नता है। महर्षि, मेरे पास समय का अभाव है, तथापि मैं तुम्हारे सुंदर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जो मन वचन कर्म द्वारा कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाते, वे सदैव ही स्वर्ग जाते हैं। हिंसा करने वाला, वेद पाठ दान तप यज्ञ किसी को कर्म से सद्गति प्राप्त नहीं करता है। अहिंसा समस्त धर्मों का मूल है। धर्मात्मा जन छोटे छोटे जीवों को वे रक्षा करते हैं, उसको नरक नहीं देखना पड़ता। जो मांसाहारी हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उनको नरक में रक्त स्नान करना पड़ता है। जो मांस खाते हैं, कीड़े उनको कष्ट पहुंचाते हैं। वे नाना प्रकार के पशु योनियों का सेवन करते हैं। मनुष्य जीवन पाकर जो अपंग और दरिद्र रहते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवों पर दया करें और किसी को नहीं सताएं। तो आज थी आज के 7वें अध्याय की कथा। तो चलिए आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। हरे कृष्णा। हम माघ मास के महत्व को जानते हैं। धर्म ग्रंथों में माघ मास को अत्यंत पूर्ण फलदायक बताया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि माघ मास में प्रातःकाल गंगा अथवा किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में अल्पायु और पापग्रस्त मनुष्यों के उद्धार का सरल उपाय क्या है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, माघ मास में नियम पूर्वक स्नान दान और जप करने से वही फल प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या से मिलता है। कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति माघ मास में प्रतिदिन ठंडे जल में स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। उनके पास न धन था न साधन, फिर भी वो श्रद्धा से माघ स्नान करते और थोड़ा सा अन्नदान करते।
उनके इस पुण्य के से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति का वरदान दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में स्नान किया गया स्नान, दान, जप और व्रत करोड़ों यज्ञों का फल देता है। विशेष रूप से तिल, वस्त्र, अन्न और घी का दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। जो भक्त माघ मास में नियम, संयम और श्रद्धा से स्नान करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। इसलिए ये माघ मास में भक्ति और मोक्ष का द्वार कहा गया है। तो भक्तों, आज थी ये माघ मास के महात्म जो कि भगवान विष्णु ने स्वयं अपने श्रीमुख से नारद जी को बतलाया है, जो मनुष्यों के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो भक्तों, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय श्रीमन नारायण।